जिनमें श्रीमान दीनदयाल बिष्ट जी, हमारे अतिथि श्री विनोद कुमार जी, सहायक अध्यापक विनोद हाईस्कूल पंचपुरी, श्री वासुदेव विमल जी, पूर्व प्रधानाध्यापक पंचपुरी, श्री विपिन चंद्र ढोंजाल जी, प्रवक्ता ड्राइंग का बैजरो, श्रीमती नीलम बिष्ट जी, ड्राइंग का बैजरो, श्री संतोष कुमार जी, ड्राइंग का बैजरो, श्री देवेंद्र पुरोहित जी, ड्राइंग का बैजरो, श्रीमती सुमन राणा जी, ड्राइंग का बैजरो, और श्री अरविंद सिंह जी रावत, पूर्व प्रधान दरिया बैजरो, साथ ही श्री जगमोहन सिंह नेगी जी, ड्राइंग का बैजरो, श्री जय सिंह बिष्ट जी नेगी जी, ड्राइंग का बैजरो, और अन्य जिन लोगों को मैं यहाँ पर नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सबको सादर आमंत्रित मंच पर कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। और जो हमारा लोक पर्व हरेला है, इसकी अवधारणा को हम आपके सामने रख रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम बिष्ट जी को यहाँ पर सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। पहले आप थीम समझा दो कि वे हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती प्रीति देवी जी का मोमेंटो दे करके सत्कार करेंगे। श्रीमती नीलम बिष्ट जी। धन्यवाद। जब हेलो चाय प्लेट हेलो थोड़ा रुको हेलो जरा आइए एक बार चलिए गिलास रुको अरे गिलास ऑनलाइन चल रहा है। सीधा था श्री संजय सिंह जी और यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथियों को श्रीमती नीलम बिष्ट जी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती प्रीति देवी जी को धाज की ओर से स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देते हुए, इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ लाइट चल रहा है देखो दीदी फिर तुम्हारा हाँ, दूसरे हमारे मुख्य यहाँ पर अतिथि हैं श्री वासुदेव विमल जी। मैं धाज के उपाध्यक्ष महोदय श्री चंदन प्रेमी जी से निवेदन करता हूँ कि आप इनको प्रशस्ति पत्र दें और मोमेंटो भी दें। मैं आदरणीय विमल जी का परिचय यही देना चाह रहा हूँ कि जब सन 1988 में शिवसी में धाज की प्रथम बार स्थापना हुई थी, धाज तब बिल्कुल पूर्व काल में थी और अपने खाल से चल करके शिवसी बैजरो पहुंची थी। तो शिवसी में जब आई धाज तो शिवसी में सर्वप्रथम उस समय के महासचिव श्री वासुदेव विमल जी थे। मैं आपने धाज को जो खाद पानी दी, जो धाज का पौधा सींचा और उसको आज हम शिवसी बैजरो बना करके यहाँ तक की यात्रा 2022 तक की यात्रा हमने कर ली है। इसके लिए मैं आदरणीय वासुदेव जी विमल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और
मूवमेंट ऑफ दस्तखती पत्र जो है इसमें कितनी जो है श्री को दिया गया। मैं राजकेंद्र कॉलेज बैजरो की भूमि को नमन करते हुए बड़े श्रद्धा भाव से इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि घाट को बैजरो जोड़ने का जो कार्य किया वो हमारे विश्व प्रकाश गौराई जी ने। आज परमात्मा की इच्छा नहीं कि वो हमारे साथ नहीं रहे, वे जिनका देहांतन हो चुका है वो हमारा साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन आज को इस ऊंचाई तक लाने में श्री गौराई जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ी मेहनत रही, बहुत बड़ा परिश्रम रहा। और लाइन का राज्यों में कई बार उन्होंने कार्यक्रम करवाए। सभा से भी कहूँगा कि हम फेसबुक लाइव कर रहा है। कुमार अभिनव बिल्कुल जीवन को हाँ जन्म हमने वासुदेव विमल जी से कि आप जो है प्रशस्ति पत्र देखें।
मीटिंग भी आज हो गई, टाइम ये की हो गया, दोनों काम नहीं करी हो गया। आज वो देखा हजार उनको कल जो टाइम दिया आप लोगों के लिए सुबह को हो बिना उसके सुबह को तब तो कुछ ऐसा कर हमको और तब पूरा काम एक ही दिन में पूरे 3 तारीख मैं पुनः श्रीमती नीलम मिश्र जी को यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ और अपने बुथ की श्रीमान प्रमुख जी से निवेदन करूंगा कि आप श्रीमती नीलम मिश्र जी को हमारी ओर से एक स्मृति चिन्ह और तो मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती नीलम मिश्र जी को श्रीमती सुमन राणा जी हमारी ओर से एक मोमेंट और प्रशस्ति पत्र उनको प्रदान करेंगे। हमारा कार्यक्रम दोनों फेसबुक लाइव चल रहा है। आप घाट की ओर से कार्यक्रम घाट के लिए आपको ये मोमेंट दिया जा रहा है। मैं अगर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे युवा साथी है जो घाट से बहुत पहले जुड़े हुए थे और रोजगार के कारण अब हमसे थोड़ा दूर हो गए, लेकिन हम उनको समझते हैं। हमारे साथी है संतोष कुमार खेतवाल जी। तो मैं आदरणीय श्री विनोद कुमार जी से निवेदन करूंगा कि आप मुझे एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह घाट की ओर से संतोष कुमार खेतवाल सब कुछ तुम्हारी लिख दीजिए। राई का बैठ लिख दो, राई का बैठ रखा हुआ है। एक और लाइव चल रहा है। जिन साथियों को हम लोग प्रशस्ति पत्र नहीं दे सके उन्हें हम हृदय से सभी को प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं और अब हम कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। तो बढ़ेगी छात्रों को ये बताना चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा। घाट ये जो घाट आप पोस्टर देख रहे हैं, बैनर देख रहे हैं, तो घाट का क्या होता है जानते हैं बच्चों? घाट का जान दो। घाट माने क्या होता है? घाट एक गढ़वाली शब्द है। घाट जान दो, धय लगाना। धय लगाना माने आवाज देना। गांव में घाट मारते हैं, इसको घाट कहते हैं, वही घाट है। तो घाट सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बचाने के लिए
आमंत्रित करता है, आह्वान करता है, आवाज देता है। ठीक, ये धार का उद्देश्य है, सब लोगों को इकट्ठा करना, मिलकर के समाज के लिए काम करना, धार देना, ये धार का काम है। और धार जो है 1987 में एक पत्रिका के रूप में शुरू हुई थी और आज हमारे हिमालय से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, साहित्यिक जो चिंताएं हैं, लोक भाषाओं को बचाने के लिए, लोक संस्कृति को बचाने के लिए आज एक अग्रणी संगठन के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। और इस धार का जो गठन किया था वो हमारे पड़ोस के ही ब्लॉक में, पोखरा ब्लॉक आपने सुना होगा, पोखरा में एक गांव है गवाणी, और गवाणी के हैं श्री लोकेश नवानी जी। श्री लोकेश नवानी जी ने इस धार की अवधारणा को शुरू किया था और इस धार को शुरू करने में 1987 से लेकर आज 2022 तक धार जिस मुकाम पर पहुंच गई है, धार ने केदारनाथ आपदा में बच्चों को गोद ले रखा है, उनके पठन पाठन का जिम्मा ले रखा है। और सामाजिक सरोकारों से आपको बता दें कि जो हरेला संग्राम की जो छुट्टी है वो जो है धार ने स्वीकृत करवाई शासन से। फूलदेई को जो त्योहार है उस पर्व को धार ने आपके लिए राज्य में एक बच्चों का त्योहार बनाया, उसके लिए भी जो है छुट्टी करवाई, अवकाश करवाया आपको ताकि आप फूल खेल सके। इस तरह से सांस्कृतिक मूल्यों को बचाने के लिए धार लगातार प्रयासरत है। और सबसे बड़ी बात है कि धार सांस्कृतिक मूल्यों को जो हमारे मूल्य होते जा रहे हैं उनको बचाने के लिए, हिमालय के अन्न बचाने के लिए, हिमालय की संस्कृति बचाने के लिए धार जो है प्रयासरत है। हरेला कार्यक्रम क्या है, इस पर मैं आपको स्पष्ट करने के लिए और कविता के रूप में भी आपके सामने हमारे श्री चंदन प्रेमी जी जो धार शिक्षी बैंगलोर के उपाध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और हरेला पर्व को हमारे मेहमानों के सामने, अतिथियों के सामने, छात्रों के सामने स्पष्ट करें अपनी काव्यमयी भाषा में। आप बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, आपकी 4 पुस्तकें छप चुकी हैं, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में, 2 गढ़वाली में। तो मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद जी। क्षेत्र पंचायत प्रमुख राज संस्था के अध्यक्ष श्री रावत जी, इसी से जुड़े हुए सचिव सैयद जी और सभी सदस्य बैजरों, कृषि बैजरों इकाई के सभी सदस्य को नमन करते हुए मैं चंदन प्रेमी प्रस्तुत हूँ आपके सामने। सरस्वती नमस्ते वंदे कामरूपिणी विद्यारूपी विशालाक्षी देहि विद्यांशु या कुंदे सारहार दवदाया सुनमस्कारिता या वीणा वर्धन नमन निष्काया श्रीमासना या महाशिवराज देवता देवी सुधाबंधिता सामा पाठ सरस्वती भगवती अशेषाभ्याम बहा हस्ते परिमालिकां निरतं सर्वास्ते सत्तां वन्देतां परमेश्वरी भगवती बुद्धिवराय नमः। आज के अंतर कॉलेज के सभी अध्यापकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों को हम इस मंच से प्रणाम करते हुए बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि आप खूब पढ़ें,
खूब बढ़ी। आज आपने यहाँ पर एक बैनर देखा होगा जिसमें लिखा हुआ है हरेला घी संग्राम। सावन के महीने की संक्रांत से और भादव के महीने की संक्रांति घी संक्रांति इसको कहते हैं। आज इसको एक महीना भर जो है अपना कार्यक्रम करके जगह जगह वृक्षारोपण करके, और मेरे समझ से देहरादून में एक वो है, यहाँ पर लोग अपने पूर्वजों की याद में वृक्षारोपण करते हैं। स्मृति वन, तो स्मृति वन में भी लोग पौधा लगा करके अपने पूर्वजों की याद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपने प्रभात फेरी भी की, वंदे मातरम के नारे लगाए, घर घर तिरंगा, ये सब कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। तो माफी चाहते हैं कि हमने आपको कष्ट दिया। अब मैं आपके इस हरेला के संबंध में कैसे प्रचलित हुआ, मेरे को कहा गया है कि कविता के रूप में प्रस्तुत करें। जहां तक मैं आपको अपनी बात पहुंचा सकूं, इसमें कहीं पर अगर मेरे से स्पष्ट नहीं हो पा रहा होगा तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। जो मैं प्रस्तुत करता हूँ कविता हरेला, हरेला त्योहार। बार त्योहार सौण संग्रांद मनाने की तैयारी करना लो। बार त्योहार सौण संग्रांद मनाने की तैयारी करना लो। 9 दिन पहली भीतर खान मां नौनाज जमाना धरना लो। शायद आप लोग समझोला कि संग्रांद मनाने से पहले 9 दिन पहले लोग हरियाली जमा रखनी, एक बर्तन में 9 नाज धेरंदी और वो हरियाली का रूप में जान देना। अब खाना ढाल पर के लिए डाली सौण में सूर्य की किरण से बचान पड़े से गर्मी नहीं रखनी खान में, ताकि हरियाली हमारा देश में आप होला 3 मौसम 6 ऋतु, बार बार हम लोग हरियाली जमाने की कोशिश करता। और माँ का महीना पंचमी का जो पैदा, शरद ऋतु में जो जमा के की दुर्गा पूजन करदा, चैत का महीना में फिर जो जमाना और नवरात्र पूजन करदा। तो ये हरियाली मने हम हरिया भरा रहो, हमेशा आबाद रहो, हमेशा खुशहाली रहो। ये फर्जू बात पहले बैठ चली गाड़ी के कुछ इंच से जो हम सुन से शिव जी ला साई बाई नौनाजी जमाई नेड़ी गोडी पार्वती जी ला हरियाली उगाई। लैटी पी के ले गणेश जी सौण संग्रांद मनाई, दुनिया में बाटी तब हरियाली पहला त्योहार मनाई। लगभग कुछ पहले बेटी चैली की इन बात आनी। बेटी माँ की मैं तोड़ा गहना हरेला त्योहार मनाई, श्यार की कुल भी संग्रांद खाना को अपड़ा मैं ते जानी। ये में स्थिति आज कि गदनों बटी जो कुल निकाली रही श्यारों माँ वेदन प्रकृति एकाकार हो जान, वो पुल टूट जानी, गदनों पानी बढ़ जान और पुल भी अपने में चल जान। गना मतलब ये प्रकृति हमसे एक दिन अपने मैच से जो हमारा ताल्लुक थी रक्त संबंध थी उनसे पुनः एक दिन टाइम दी। तो सौना का महीना बेटी माटी मैं तोड़ा गए में हरेला त्योहार मनाई, चार की कुल भी संग्रांद खाना को अपड़ा मैं ते जानी। यह संग्रांद दिन मेरे दादी जी बोलती कि बुआ आज तो बल सारा पुल बेपन में जा तो गदों में पानी बढ़िया रंग टूट जा मतलब बोला मतलब जब पुल टूटी थी एकाकार है। बेटी कट्ठा है अपन आप अपन अपन गौ माँ, बेटी कट्ठा है अपन अपन गौ माँ
जो हरेल मनाण पुजाई भटे ओंगाल घाली की सौंदर्या अपनी खुद से मिटाई। भटे ओंगाल घाली सौंदर्या अपनी खुद से मिटाई। मेरी बिचड़ीला भुगते पे की जुगड़ी की खटाव मिटाई। बिंजा दिल भटी जो धुकी धुकी लगी है दुखी पे प्राण बुझाई। बादल बन के देवता देखना देवता, बादल बन के देखना देवता, स्वर्ग का देवता न माने हरेला धरती माँ मनंदिल तन मनंदिल लोग की देखना सभी आसमान। दुई चार डाली हमल भी रोटी हरेला त्योहार मनाई। धाद लगानी धाद भय बंदो हमल हरेला मनाई। रोपण से ज्यादा जो पिके रख्या तुम, रोपण से ज्यादा जो पिके रख्या तुम, हमल जुटाई लगाई। इन संदेश दीनी धारे क्यों संदेश सुनाई। जो पिके रख्या भय यूं डालो थे जो आज हरेला दिन हमल लगाई। धन्यवाद। ये कविता को अंत और सभी विद्यार्थियों का एक संदेश दे चाहूँ छू। एक संस्कृत का श्लोक प्रणवो धनु सर्वोयात्मा ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते अपरमं तेन वेदधम सर्वं तन्मयो होय। प्यारे बच्चों, इस अपने शरीर को आप धनुष मानिए और आत्मा को बाण मानिए और लक्ष्य ब्रह्म को मानिए। आपका लक्ष्य क्या है? ब्रह्म आपका इस समय का ब्रह्म आपका विद्या है। अपने शरीर को धनुष मानो और मन रूपी आत्मा को उस लक्ष्य में वेदन के लिए, लक्ष्य वेदन के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए तैयार रहिए। आपको जरूर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी और आप हमेशा सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंदन प्रेमी धाद जोशी बेंजरो की तरफ से आप लोग सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और आपसे क्षमा चाहता हूं कि मेरी वाचन में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। आपने पौराणिक तथ्य से, पुराने जमाने से जो है चल रहा था धाद का जो क्यों मनाई जाती है, बच्चों ने सुना होगा कि सृष्टि के आरंभ से हरेला पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है। लेकिन इस प्रदेश में सबसे पहले धाद ने 17 जुलाई 2010 को वाल्मीकि मंदिर रेस कोर्स रोड देहरादून में एक पौधा लगा करके इस प्राचीन परिपाटी को पुनः जीवित किया और 2010 से लगातार आज हरेला जो है पहले एक दिन का होता था और आज हरेला से ही संग्राम तक पूरे 1 महीने का हो गया है। ये धाद की बहुत बड़ी देन है इस समाज के लिए, गढ़वाली समाज के लिए, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी देन है, उत्तराखंड के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस विद्यालय के युवा अध्यापक श्री देवेंद्र पुरोहित जी को कि आप जो है लोक त्योहारों के बारे में अपने विचार रखें। श्री देवेंद्र पुरोहित जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। परम सम्मानित मंच पर आसीन पोखड़ा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी और मंच पर आसीन समस्त सदस्यगण, नाम को मैं जानता नहीं, पद भी नहीं जानता, तो समस्त सदस्यगण, गुरुजन वृंद एवं प्यारे छात्रों, मैं सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि आज अस्त व्यस्त हो गया है और हमारे स्कूल में 3 कार्यक्रम थे। इस कारण से आप इस बात को मन में नहीं रखेंगे। दास संस्था से मेरा निवेदन है क्योंकि अस्त व्यस्त हो जाता है जब इतने कार्यक्रम हो जाते हैं
इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कार्यक्रम को सफल बनाने की। अब मैं कार्यक्रम पे आता हूँ, धाद कार्यक्रम पे, धाद उत्सव पे। धाद इतिहास तो मैं जानता नहीं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, धाद अर्थात आवाज लगाना, आवाज अर्थात बुलाना, जन आवाज लगे दोनों कारण कहते बुलाने छो। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए धाद लगाना, आवाज लगाना, अपने जो संस्कार है, गढ़वाल के, कुमाऊं के, उत्तराखंड के संस्कार है, नियम है, संस्कृतियां हैं, उनको बचाने के लिए धाद लगाना। और मैं मानता हूं कि इस संस्था का उद्देश्य ही यही है कि ये हमारी संस्कृति को, उत्तराखंड की संस्कृति को, गढ़वाल की, कुमाऊं की संस्कृति को बचाने का काम कर रही है और करती भी रही है और आगे भी करेगी। और धाद ये है कि ये जैसे अभी सर ने कहा कि ये 1 महीने तक त्योहार हो गया है, तो ये घी संग्रांत तक चलेगा, जिसे हम घी त्योहार कहते हैं, घी संग्रांत। जैसे हम घी संग्रांत बोल दो, वैसे हम अच्छा पकवान खांदो, घी खांदो, खीर इत्यादि खांदो, है ना। तो खाने भी चाह, लेकिन हमारे अपनी संस्कृति से भी बचाना चाह। जो हमारे संस्कृति चाह, उत्तराखंड संस्कृति चाह, जो मान मर्यादा थी, संस्कार थी, वो नहीं भूलो। चाहे हम जब रंगो, चाहे हम विदेश रंगो, लेकिन अपनी संस्कृति से, उत्तराखंड संस्कृति से बचान से लगे कि धादक ही उद्देश्य चाह, अच्छा भी उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति बची रहा, उत्तराखंड संस्कृति बची रहा। आजकल हम 5 संस्कृति से अपना और कर्म कर दो हम आजकल 5 बच्चों थे, लेकिन क्या है, हम अपने बच्चों को घर में सिखाऊंगा। तो शुरुआत है कि बेटे जान दे, हम जब बोलो नहीं सिखोला तो संस्कार कंटिन्यू इले, जब हम बोलो नहीं सिखोला तो मैं संस्कार गाला, उस समय हम कुछ कर ला तो संस्कार आला, और जब वो संस्कार आला तो हमारे संस्कृति संस्कार बचा रहा, नियम बचा रहा। तो ये धारण मेन उद्देश्य चाह। और हम घी संग्राम नाम के 2-3 दिन बाद हम मनन करेला, और ये पर्व मनोला, और जो धारक जो है हम उद्देश्य चाहिए विद्यालय प्रांगण आना को वो भी सफल रावण में जी ना सचा। तो हमें धाद संस्था से फिर से माफी मांगो कि जो भी आज व्यस्त हुई है थोड़ी सी हमारे स्कूल तरफ से उसमें क्षमा करा देता हूँ। बाकी मैं आपको समय से विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आप बहुत अच्छा शब्दों में और अपनी भाषा में बोल गई, ये कार्यक्रम की गरिमा और बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अपनी आमंत्रित करो छो आदर से श्री गुरु कुमार गुरु जी को, बहुत अच्छा वक्ता श्री गुरु कुमार जी, सहायक अध्यापक जयरंग भारतीय जूनियर हाई स्कूल पंचकुड़ी। और बड़े गर्व की बात है कि हमारे जो प्रमुख हैं, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि हैं पोखरा में, आप उनके जीवन साथी हैं। इस बात का भी हमें बहुत गर्व है। मैं आपको आदर से निमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और अपने विचार धाद के प्रति, हरेला के प्रति यहाँ पर व्यक्त करें। श्री विनोद कुमार। सर्वप्रथम मां सरस्वती के इस प्रांगण में मैं मां सरस्वती को सर्वप्रथम जो है नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही साथ आज के मुख्य अतिथि श्रीमती प्रीति देवी जी, प्रमुख पोखरा, मंचासीन श्री कुलवीर सिंह छिलवर जी, प्रधान अरविंद रावत जी, श्री वासुदेव विमल जी, श्रीमान प्रेमी जी, सैलत जी, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमान हुकुम सिंह जी, दीनदयाल जी, आदरणीय पुरोहित जी एवं समस्त शिक्षक धाद संस्था से एवं हमारे
मेरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीमान सुशील चंद्र जी, शिक्षिकाएं एवं प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे कि आज आपके समक्ष यहाँ पे धात के द्वारा जो है यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है, ये से पहले भी अपन क्योंकि इंटर कॉलेज बैच रो आई सी भाई लगभग हम तो कार्यक्रम चलना ही रहने ना, तो मैं समझू कि शायद ये से पहले भी कई बार यहाँ पर हम जो धारा कार्यक्रम चले आसी ना, तो जो धात के बारे में भी जो है गुरु जी ने बताया, धात के बारे में आपने सुना। निश्चित रूप से जो एक धात की एक परिकल्पना है, और जहां तक मैं इसे समझाऊं, क्योंकि मैं तो कभी थैली हूँ, कभी तो हल्के की बढ़ सकूं, कुछ कुछ भाग्यवान नहीं है कि जब कभी बढ़ देना, लेकिन मैं इतना जरूर बोल लूं कि जो धात के माध्यम से वो यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को और साहित्य को एक बचाने का जो काम किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि हमारे जो है कई विद्यालय ऐसे हैं जिसमें हमारे धात के माध्यम से कोना शिक्षक कोना कक्षा कोना करके जो है एक चलता है, कोना कक्ष करके चलता है, और उसमें मैंने देखा कि जो है बहुत अच्छी अच्छी पत्रिकाएं उसमें आती हैं। तो मैं उन पत्रिकाओं को मैंने देखा, मैंने पढ़ा, तो वास्तव में जो पत्रिकाएं छपती हैं या आज हमारी परंपराओं को, यहाँ की जो है जो संस्कृति को बचाने का काम कर रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान धात का है। और साथ ही साथ जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो हमारा जो परंपराएं हमारी, जो आज धीरे धीरे हम चीजों का भूलना चाह, कई चीज हमारे में समझो कि आधा डेट हमारा जो एक भाई बच्चा चीज कई चीजों का हमारे जो आम धारों की बारे में जान लगा, धारा मदरा पंदेरा जंदरा, तो आज यदि आधे बच्चों को अपने समझो कि शायद गरीब चीज आने वालों कुछ जंदर वाला कुछ नहीं गुजरना वाला, लेकिन एक साहित्य का माध्यम से आप लोग जो है हमारे कभी लोगों को वाणी में आप ये चीज शब्द मिला नहीं, सुनना पड़ा मिला नहीं, तो निश्चित रूप से जो एक शिक्षक का शिक्षा कोना है, कोना करके जो एक धात के माध्यम से विद्यालयों को जो है पत्रिकाएं दी जाती है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारे जो यहाँ की संस्कृति को बचाने का काम किया जाता है, साहित्य को बचाने का काम किया जाता है, और साथ ही साथ जो हमारा यहाँ का जो भाईबल छीन है, ये बनोला छीन है, कभी छीन है, जो कहीं बड़ू मंच नहीं मिल सकते, वो एक धातक माध्यम से अपने आवाज है हम तक पहुंच देना, आप तक पहुंच देना। और यह जो टैलेंट है कम्युनिटी मंदिर आखा कि जो हमारा गांव का नाम हमारा पुराना लोग छीन भले लोहे जमन बहुत बड़ी शिक्षा नहीं लिया वाली, लेकिन उनको यहाँ का सांस्कृतिक बारे में वो लोग जड़ देना, या यहाँ जो विचार धारक हमारी वो एक बार में हमारे कई गांव गला में हमारे कई लोग इन छीने की जो बहुत माता बहन सी हमारे जो दादा छीने या बॉडे छीने पुराने लोग, अगर आप उनको मिलेंगे तो कई चीजें आपको उनसे उनके द्वारा आपको मिलेगा। साथ ही साथ हरेलक अभी मिल जाए कि कुछ समय बड़ा हमारा धारक माध्यम से हरेला पर भी चल दे, हरेलक बार अभी आदरणीय हमारे शरद जी बताई कि हमसे जो पर्व का रूप हम छुट्टी भी घोषित करवाई, तो साथ ही साथ एक प्रकृति से प्रेम करने का, प्रकृति से जुड़ने का एक जो है धात का कार्य है। और हर वर्ष वो जो है कई औषधीय पौधों को, पौधा वृक्षों का वितरण करते हैं, जगह जगह उनको लगाते हैं। पिछले वर्ष जो यहाँ पे आप एक पोस्टर देख रहे होंगे, ये खुद मेरे विद्यालय का है, तो मेरे विद्यालय में भी जो है पिछली बार धात के द्वारा जो है पौधे लगाए गए थे, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ धात का। और साथ ही साथ ये मेरा
निवेदन भी है कि वास्तव में जो आप ये कार्य कर रहे हैं, यहाँ की जो विरासतों को, यहाँ की संस्कृतियों को जो बचाने का काम आप कर रहे हैं, उसके लिए आप धन्य है, उसके लिए आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो धारक बांध जब बोले जो आप आमी कम से करें कि हर क्षेत्र में जो धार काम करो से आवाज लगानो से और यह तक आवाज है कि हमारे देश प्रदेश में तक से पहुंचना। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपसे सुना लूं, बता लूं कि एक बार क्या होता है कि एक गाय जो है जंगल में चली जाती है, और जब गाय जो है जंगल में जाती है तो चढ़ती है, तो तब तक अचानक जो है एक शेर आता है, टाइगर गाय। तो जब जो है शेर आता है तो जैसे ही वो आता है तो उसको मतलब पकड़ने के लिए भागता है। तो भागते भागते वो जो है तब तक क्या होता है, जब गाय आगे से भाग रही होती है, पीछे से जो है शेर चलता है, तो क्या होता है कि आगे दलदल होता है, वो जो कोई दलदल में फंस रहा है। अब जो शेर बोलो कि देख आज तो तू मारी गई, आज तो तू मारी जाएगी। तो गाय ने कहा ठीक है मैं तो मारी जाऊंगी, लेकिन कौन से तू बच रहा है, तेरा नंबर भी था, अगर मैं मरूंगा तो तू भी तो मरेगी, तू भी तो मरेगा। लेकिन उसने कहा देख हम दलदल में तो फंस गए हैं, लेकिन मेरे बचाने वाले हैं, मुझे दलदल से निकालने वाले हैं, और तेरा कोई नहीं है। देखना मेरे जो बचाने वाले हैं अभी जो है आएंगे। तब तक जो मालिक था गाय का, वो शाम को जो है चलते ढूंढते 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 पहुंच गया। देखा उसने कि ये तो दलदल में फंस गई। गया गांव में 2-4 लोगों को हॉल लेकर आया, लाठी डंडे से लेकर के जो है गाय को निकाल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे गुर्जर वर्ग, आपके अभिभावक, माता पिता, आपके जो बड़े हैं, जो आपको डांटते हैं, डपटते हैं, डांटने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं, वो आपको दलदल में फंसने से रोकते हैं, माने कि आपको दलदल से फंसने से बचाते हैं। इसलिए जो हमारे गुरुजी लोग, हम लोग आपको अगर कभी डांट डपट करते हैं, आपको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, तो आपको उस चीज को सहज स्वीकार करना चाहिए। और जो बोला जाता है आपके निश्चित रूप से आपके भविष्य के उज्जवलमय की भावना को रखते हुए हम यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। जैसे भी गुरुजी ने भी कहा कि हमारा जो है लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य अगर हमने निर्धारित कर दिया, उसके अनुसार हमने काम करना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप आने वाले भविष्य के हमारे जो है डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, धात के कवि हैं। आप यहाँ पे हमारे कई बच्चे ऐसे होंगे कि हो सकता है जो बहुत अच्छा लिखते होंगे। तो मैं यही आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और धात को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आप जो है विद्यालय में इस प्रकार से कार्यक्रम करते हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कितने बच्चों में से अगर कुछ बच्चों के दिमाग में थोड़ी सी एक दिल में ये चीजें घर कर जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारी ये विरासत है, हमारी जो संस्कृति है बची रहेगी। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और सुंदर शब्द महापुरुष बताया। और मैं छात्रों से निवेदन करना चाहूंगे कि आप लोग गढ़ में लिख दो, चाहे हिंदी में लिख दो। अगर आप कविताएं लिखते हैं तो आप लिख करके रावत मिष्ठान भंडार बैजरों में रख दें, गढ़वाली में भी लिखते हैं तो लिख करके रख दें। आपकी कविताएं छप जाएंगी, जिस पत्रिका में छपेगी वो पत्रिका आप तक पहुंच जाएगी। धात हमारी पत्रिका भी चलती है, उसमें भी छपेगी। रंत व्यवहार हमारी गढ़वाली का समाचार चलता है, साप्ताहिक उसमें भी छपेगी। सहजवाणी हमारा गढ़वाली का चलता है, उसमें भी छपेगी। मैं आप लोगों की रचनाओं को छपवाऊंगा, लेकिन आप लोग अगर लिखेंगे तो यहाँ पर मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ धात संस्था के हमारे जो संरक्षक हैं, वे हमारे मेहमानों का, हमारे छात्रों का, जो लोग हमारे साथ में समय दे रहे हैं, उन लोगों का आभार व्यक्त करेंगे। श्री कुलवीर सिंह रावत चिलवट जी, और साथ ही ये कार्यक्रम हमारा लघु काव्य गोष्ठी का भी रखा हुआ है। और अभी मुझे बता रहे थे गुरु जी, कोई गीत बच्चे भी कोई गढ़वाली गीत गाना चाह रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर समय देंगे। तो मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री कुलवीर सिंह रावत चिलवट जी को
कि आप हमारे मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी, इस विद्यालय परिवार के छात्र छात्रों, कर्मचारी सभी को, लोगों को अपने संस्था की ओर से धन्यवाद और आभार देंगे। और साथ ही आप अपनी एक सशक्त रचना हर बच्चों से निवेदन करूंगा, आप ध्यान दें कि जो शब्द तुम उनका भी छोड़ने वाला, हम उनका भी छोड़ने वाला, वो चिलवटी करता वहां से छोड़ने को मिलेगा। चलिए आमंत्रित स्वागत से श्री कुलदीप सिंह रावत चिलवटी। धन्यवाद सहमत जी। दुनिया भर के विद्यार्थियों से एक निवेदन कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, ये कोई आसमान घट नहीं आया। क्यों तुम्हारा हम ही बच्चे, अगर तुम लेखन सुनो, अब तुम लेखन सीखा देखो हो जाता। अब वो लेता हम जा जो है ना कोई तन रहेगी, हम अपन वैसे हुए थे पूरी करना। अब तुम लेते आदर का करदा हमारे लिए चाहिए सरकार से दावो कि हमारे गवर्नमेंट थी कोर्स में लेवा परिशिष्ट 8 में ये थी दर्जा देवा, और हम नाटक माध्यम से आज काफी कोई ऐसा बढ़ गया। और हम उम्मीद करना चाहते कि हमारे गवर्नमेंट कुमाऊनी जो भाषा चाहिए ये 8 में जरूर शामिल है। आज स्कूल में भी गजल, ये गजल कविता आंगनबाड़ी हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि पहले हम गजल बोल सको। अपने आप हम गजल बोलने पता है कि शामिल लगे हमसे गजल हम बोला नहीं चाह अपन बच्चों गजल की हिंदी बात करना चाहिए। अरे गजल बोला जी पंजाबी जो से हमेशा पंजाबी में बात कर दी, केरला वाला अपना भाषा में बात कर दी, हर स्टेट का अपना कोई भाषा से तो हमारे भी तो उच्चारण करना नहीं, हम तक कोई शर्म नहीं उच्चारण करना दादा अपने माध्यम से अपना बार त्योहार अपनी संस्कृति हर चीज पर फोकस करके लोगों के बीच में रहा, लोगों से हर चीज से अवगत कराए। जय फलस्वरूप आज हरियाणा ये संग्राम एक त्योहार हमारी इच्छा कि जो तुमसे भी पता नहीं हो वह काना त्योहार बोल दी हमारे पुराना बात मोग में नाम ले काना लगू हम दे के भैगणू दो ना और बात आ काना के छोरो का कलान है वो काना त्योहार हो आज सब किसी की आज हम आज एक संस्कृति नहीं है। आज हम अपनी वो तो पिछले जो कि हम क्या चाहते हैं मैं आपसे एक कविता सुना हूँ और वो एक कविता के माध्यम से आपसे 50-60 साल पहले गढ़वाल में ले जाऊँ। मैं भी ये गोलक विद्यार्थी छू जब बच्चियों इंटर कॉलेज में आना वो एक सबसे फर्स्ट बैच कक्षा 12 विद्यार्थी छू भी और मेरे बेटी बट पड़ी इन बात नहीं मेरी स्कूल बीच तो मुंबई में कई कवि थी बराबर करके बच्चे निकालना कोशिश करना चाहिए। लगाऊं भाई मगर जब मेरे संगतकार 1999 में धाक जो आज मैं धाक में बहुत अच्छा वैसे लिए थे कविता में तो मैं अपनी एक कविता तुम्हारे सामने बहुत पुरानी सुनाना चाहूँ कविता शीर्षक से आकाश। हमारे पुरानी रीति रिवाज पुरानी बता पुराना ख्याल और जगह सब आज आज जमाने में आज तो नहीं रहे भाई वो करवा चौथ क्या क्या हमारे कभी नहीं जा सकते। आज तो ये मृत्युवार है जी आज जो हमारा अपना मूल लेकर पुरानी संस्कृति है वो तो हम देख चलिए आओ सुना आराम से सोया बहुत कठिन शब्द से आज बोली नदी नहीं वो में तुम धाक भी बताओ नहीं बांध आहा कंछो जमन पहले को कैमान लगानी चाहिए और पहले की चीज ही बस क्यों उठाए अब सुनो देखो मुक्ति और सुनो डूबो देखो लो
जय देखी रावे आ जय देखी निश्चित वर सुनो मिके देखली हो कनगंची छै तामी हर्च पाठी हर्च पोली दुधिया और कड़ल की भुजी भट्टू की चटनी हर्च गरम दूसरा क्या चीज खान से हमारे पूरे कड़ल की भुजी भट्टू की चटनी सारा यूं भट्टू की चटनी में कटे बिस्गुण पदगुण अंगीर हर्ची बिस्गुण पदगुण अंगीर हर्ची पलेला बिशला अक्कम को कच्चल डालने को भाडू हर्ची उर्खेला गंजल सब कुछ हर्ची की अब तो उर्खेला भी नहीं देख रहे हैं लोग खड़ा कर नहीं गंजल वाला पता नहीं जंगली हर्च मंदिर साथ मरना को मुझे जंगली कृष्ण को मुझे जंगली हर्च मंदिर हर्च हरवा करवा बसरा हरवा खाए पहले कौन मुझे तो कौन आंसर वही मायमूल का कुछ भूज भाइस का कुछ सब बने का इन्हें खाएंगे से हरवा खाए बहुत चावल खाए जंगली हर्च मंदिर हर्ची हरवा करवा और उधर बिसो ढाक हर्ची घेरा चमड़ा सब चीज ना पता होगी वो घेरा का चीज जो पोटा बदल जाए चिल्का दबान से जो चमड़ा सब ना पता होगी छंचपलो पपलो हर्च गंदू बारी छंचपलो पपलो हर्च गंदू बारी और झोली पानी भटवाई हर्च झोली पानी भटवाई हर्च और हर्च रेमोड दबड़ी एक शब्द से रेमोड का मुझे पूरा सा फूल लाना चाहूँ क्या जब पाप मेरे आवे का नोट करो बच्चों नोट करो कैसे शब्द हैं सुनो आवे मत लाने देखा आप मुझे मानना वो रेमोड मुझे नौमत हर्च बड़ई हर्ची बार त्योहार नौमत हर्च बड़ई हर्ची बार त्योहार थल्ले चौफला ज्वारा चचरी यूं पर कोई नहीं कर दो विचार अब यूं पर कोई नहीं कर दो विचार सब कुछ हर्ची का हमारे जो पुराना जो तोल द्वारा तोल मुझे निवासों में के तोल टिके ही भाई जय मती ढोले लोग गगरे मगरे भी तोल द्वारा सभ्या हर्ची और हर्ची प्यूली पिटार जब भी होलान से तो कोई फिर एक पिटार पूछे प्यूली पिटार बहुत चाहे कोई आजकल आप कहीं पुराना जब तो कॉमन में लोगों ना तो बैठ सब ना पता तोल द्वारा सभ्या हर्ची प्यूली पिटार और फुटबॉल मुंह तक चंदी का बैनर लोग करी किनारा जब चंदी का बैनर समाज से झोरा पोटा झगड़ा बाबू रुपयों की माला हार कौन मुंह भला करेगा का बेहुआ सब चीज खत्म हो कोसड़ी कमली गरिंगा हर्च और हर्च पर्या रौड़ी कोसड़ी कमली गरिंगा हर्च पर्या रौड़ी अब तूल द्वारा तुमखा कोथला बुनिया हर्ची कंधा को बाबू कंधा को ले सोना की तुम दियो आरवा करवा पर तोड़ी कंधा को का प्रेमो सब लगा तो बुनु हर्ची और हर्ची मुंडा की खाने ली कहीं बगैर खाने लगे को बैठ गया कि बुनु हर्ची और हर्ची मुंडा की खाने ली और अंगली और निर्जय चिंता हम सुनो मजे का बेवो निर्जय जो करते हैं ना इसे आगे जब तो खाने ऑफिसर क्या पैना कल खाओ पड़े पगलू हर्च मुंडा की खाने ली और अंगली और निर्जय चिंता हम सुनो मजे
बोलना हाथ से बोलना बोलना छन मंगुंदा बोल माने झूला तो 2 रुपए कर झूल रही अब बोलना उंदरा थोड़ा ऊपर इतने लोग ताव मंगल वाले सब ना पता बोलना हाथ से और हाथ से भीतर को आ गया अब बैठो हाथी आगे का हाथी तमो को कटा दिया कब छुआ वो बैठो काफी कि कोई जो बोलो चा कोई कार्बन चा कोई मरो बोलो अच्छा मो खुले से जगह वो तमो उठा देखा हाथी आ क्या जमान छो ni पहले बोलो छो कि 50-60 साल छो जमान बनने का आयो सब वो आधा मचल से रहे मसूबान हर्ष सराया हर्षी मसूबान हर्ष सराया हर्षी और रण सिंह की सुनी आप बात मसूबान हर्ष सराया हर्षी और रण सिंह की सुनी आप बात सिर्फ दौरी हाथ थप लीजिए हाथ से जिंदाबाद चले कि जब तक अचानक लोग बढ़ गए दौड़ तक सही हो गए शेवशम लिखे गाड़ी लीड शेवशम लिखे गाड़ी लीड टमाटर लीड स्वाद बगैर टमाटर का खाने को सब मत टमाटर की स्वाद शेवशम लिखे गाड़ी लीड टमाटर लीड स्वाद छुई बतू थे टीवी लीड कहते दिल जवाब बहुत सुंदर छुई बतू थे टीवी लीड कहते दिल जवाब सब कुछ बदल और मन भी बदल बदली रीति रिवाज सब कुछ बदल मन भी बदल बदली रीति रिवाज और गोर बचो क्या छोड़ के सब ऊपर करना चाहिए और गोर बचो क्या छोड़ के ऊपर करना चाहिए भारत रोला गया सब जल्दी करनी सोच ले छिलवट भाई कैसे अब बोलो तुम्हें कि सोच ले छिलवट भाई कैसे सोच कन जमानू दिया था सोच ले छिलवट भाई कैसे सोच कन जमानू दिया था और अब तो जाने के भोलक कर गया था अब भोलक कर गया था धन्यवाद आप बोलो गुरु बोला जा है बच्चा कर देगा जी बच्चा कर देगा कोई बना देगा वीडियो हाँ बच्चे को देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद ये लाइव चल रहा है हाँ बच्चों दे देगा हाँ मैं बच्चे को देता हूँ अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जीआईसी बेंगलुरु के बच्चों को वो अपनी एक प्रस्तुति देना चाह रहे हैं तो बच्चे आए बालिकाएं आए और अपनी प्रस्तुति दें। इसके बाद संतोष कुमार जी अगर कहीं हो संतोष कुमार जी अगर मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम के बाद वो तैयार है अपनी प्रस्तुति लेकर के कार्यक्रम समापन की ओर है हमारे अध्यक्ष महोदय जी पहुंच चुके हैं तो चलो हमारा गढ़वाल की साड़ी जाओ करो थे साड़ी जा धरती हमारा गढ़वाल की करो थे साड़ी जाओ करो थे साड़ी जा पंचपदरी पंच केदार पंच परागे अखिचिन पंच पडौनी गैनियस भाग हमारा धन धन भाग हमारा धन धन कुड़ छिन अकताल छिन मटियक महान छिन मटियक महान छिन तारे सहस्र घाट उनकी आसमान छिन गंगा जमुना यक बटी कवियों की
से निसाणीचा धरती हमरा गढ़वाल की कतगरों से निसाणीचा ओ कतगरों से निसाणीचा डांडी काटू कदे कले जाल ज्ञान न जाल ज्ञान देवतों की धरती मन की बस्यान मन की बस्यान देवदार पुरास कांच कुले पैया डाली देवतान रोपी मन कौन पाली धरती हमरा गढ़वाल की कतगरों से निसाणीचा पतिवर का नारियत बांधे किसान चिन्ह बांधे किसान चिन्ह तीनूरों से लियत रामी गोराणी चिन्ह भड़का पकड़ा फूल बीरू कदे खगड़ बीरू कदे नल कृष्णा सरसहा जपंजो कदे करण गया नमो ढोलकी लगे की फटाणीचा हो कतगरों से निसाणीचा धरती हमरा गढ़वाल की कतगरों से निसाणीचा हो कतगरों से निसाणीचा हाँ कतगरों से निसाणीचा संतोष कुमार जी मेरे आवाज सुन रहे हो? लाइव चल रहा है, लाइव फेसबुक पे संतोष कुमार जी आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। श्री संतोष कुमार जी तो समय नहीं है तो फिर आप सुनाओ। आप दूर चलेंगे जो युवा हैं और बहुत अच्छी रचना धर्मिता से जुड़े हैं और नए लिखने वालों को धार हमेशा साथ देती है, सम्मान देती है, तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। धन्यवाद जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती प्रीति देवी जी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख कोहड़ा, मंचासीन सभी धात संस्था के अध्यक्ष उपाध्यक्ष गुरुजन वृंद, इस विद्यालय के हमारे सभी गुरुजन वर्ग, कार्यालय कर्मचारी एवं प्यारे छात्र छात्राओं, मैं इस धात कार्यक्रम के तहत आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मेरी ये खुद की रचना नहीं है, ये नेगी जी है जो हमारे लोक गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनकी एक रचना है। मैं तो नहीं लिख पाता हूं लेकिन उनकी रचना से मैं प्रेरित हुआ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये धात जो संस्था है इसका शाब्दिक अर्थ भी सभी गुरुजन लोगों ने आपको बता दिया है। इस संस्था से जुड़ने का एक बार मुझे अवसर प्राप्त हुआ था और तभी से मैं प्रेरित होकर के खुद की रचना तो नहीं लिख पाता हूँ लेकिन जहां भी मुझे मौका मिलता है हमारे बड़े भाई, हमारे सोर्स ऑफ मोटिवेशन श्री सिद्धार्थ सैलत जी की रचनाएं कई बार मैंने बोली हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं प्रेरित होता हूँ और खुद की लिखी नहीं सही तो मैं सैलत जी की या फिर नेगी जी की रचना को बोलता रहता हूँ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे पास एक कविता है नेगी जी की कि ये आसमान का ऐच भी आसमान सा,
ये आसमान का ऐच भी आसमान सन एक तुई नीचे फुटलिंग और भी भगवान सन। एक आदमी अपने आप को ये सोचता है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ तक कि भगवान भी जो है एक नहीं है, उनके रूप अनेक है, वैसे तो एक ही है, लेकिन कोई भगवान श्री कृष्ण को पूछता है तो कोई राम का भक्त है, कोई भोलेनाथ जी के भक्त है, तो तरह तरह के अलग अलग संप्रदाय में बटा हुआ हमारा ये समाज और तरह तरह के हमारे भगवान के रूप में हम पूछते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये कविता नेगी जी द्वारा लिखी गई है कि ये आसमान का ऐच भी आसमान सन एक तुई नीचे फुटलिंग और भी भगवान सन कि अतोनी बतोनी सुखुगारो हम पर चुले अब ढूंढ छे। अतोनी बतोनी सुखुगारो हम पर चुले की अब ढूंढ छे। कभी तो हुएली प्रकट तेरा ताकमा इंसान सन ये आसमान का ऐच जी आसमान सन एक तुई नीचे फुटलिंग और भी भगवान सन। कि पूजरू का हुनर दर्शन तेरा नहीं हुनर कभी कि पूजरू का जो पूजन थी जो पूजना काम कर रही और जगरी लोग कि पूजरू का हुनर दर्शन पर तेरा नहीं हुनर कभी उन बड़े नाम तेरे नौ की भेंट तेरे नौ का खानसन। उन बड़े नाम तेरे नौ की भेंट तेरे नौ का खानसन एक तुई नीचे फुटलिंग और भी भगवान सन। ये आसमान का ऐच भी आसमान सन एक तुई नीचे फुटलिंग और भी भगवान सन। 33 करोड़ देवी देवता कम था क्या जो इंसान भी भगवान बने। 33 करोड़ देवी देवता कम था क्या जो इंसान भी भगवान बने थे। और पहले आश्रमों में सर्व्या था, पहली आश्रमों में सर्व्या सन, आजकल जेलों में विराजमान सन, आजकल जेलों में विराजमान सन। ये आसमान का ऐच भी आसमान सन एक तुई नीचे फुटलिंग और भी भगवान सन। ये पंक्ति से मैं तुम्हारा रिपीट करता हूँ कि 33 करोड़ देवी देवता कम छा गया जो मन की भी भगवान बने तुम। 33 करोड़ देवी देवता कम छा गया जो मन की भी भगवान बने तुम। और पहली था आजकल जेलों में विराजमान सन एक तुई नीचे फुटलिंग और भी भगवान सन। ये आसमान का ऐच भी आसमान सन एक तुई नीचे फुटलिंग और भी भगवान सन। और 4 पंक्तियों में बढ़ेगी जो हमारे संस्कृति गई गौण समझन पर्याय समझन तो वो 4 पंक्ति कि म्यार कमरे छत दे ही कि म्यार कमरे की छत दे ही म्यार आसमान समझन होला। म्यार कमरे की छत दे ही मेरा आसमान समझन होला। मीठे दुर्बलम देगी परेशान से मेरा छत की म्यार छत दे ही मेरा आसमान समझन होला। मैं मीठे दुर्बलम देगी के परेशान सन एक तुई नीचे फुटलिंग और भी भगवान सन। ये आसमान का ऐच भी आसमान सन एक तुई नीचे फुटलिंग और भी भगवान सन। हमारा दुख त्रास अन्यों न देखी न सुनी हुए। भगवान के लिए ये प्रार्थना है कोई अपनी व्यथा को सुनाना है भगवान को कि हमारा दुख त्रास अन्यों न देखी न सुनी हुए मारा जोड़ना हाथ जयकार न आँखा न कान सन। वे मारा जोड़ना हाथ जयकार न आँखा न कान सन। ये आसमान का ऐच भी आसमान सन एक तुई नीचे फुटलिंग और भी भगवान सन। और एक पंक्ति नौजवान भूलो बनी कि जो नौजवान लेख तारीख बैठ चल रही सडा हो जाती है अपना जॉब वगैरह करना रही, लेकिन वो समझ लीजिए हम सभी परीक्षा पास करेंगे। अभी बहुत सारी परीक्षा हमारे आने ये बात को अभी रनिंग पड़ेगी कि लेके पैड़ी नौकरी लगी सब निराशन के हम पास हो जाओ। लेके पैड़ी नौकरी लगी सब निराशन के हम पास हो जाओ। ऐसे लामित इंसानियत का इम्तिहान सन इंसानियत का इम्तिहान सन एक समान का एक समान सन। बहुत शुक्रिया।
बहुत अच्छी रचना और विकास का मुख्य रचना हमेशा के सदगुरु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम समेटने को जवळ मी आमंत्रित करू छू मी संस्थेचा ऊर्जावान संयुक्त सचिव श्री सुशील चंद्र जी ने कि आप आओ और एक महामारी को निर्माण शुरू करके आवाज करके करिए और अपनी छोटी सी रचना श्रोताओं का समूह रंजीत सिंह सुशील चंद्र। सम्माननीय आज के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, क्षेत्र पंचायत कार्मिक प्रोग्राम एवं हमारे सभी पदाधिकारी एवं इस विद्यालय के समस्त गुरुजन प्यारे छात्र छात्रा, आज मैं इस मंच से जो है इस विद्यालय का आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने हमारे आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है हमें स्थान दिया। जो पूर्व निर्धारित और गुरुजन में हमें सहयोग दिया। आज जो ये हरेला का कार्यक्रम था, हरेला ये जो है मुख्य रूप से हमारे चुनाव गढ़वाल का जो है पर्व है। पहले जो है चुनाव नहीं जाता था, तो जो कितनी अच्छी थीम है कि हमारे को प्रकृति से जोड़ने के लिए एक पेड़ लगाने की जो परंपरा है, प्रकृति से जुड़ाव की कितनी अच्छी जो है। उसके बाद हमारे घास संस्था ने जो है इसमें प्रयास किया, क्योंकि थीम जब अच्छी होती है, सोच अच्छी होती है, उसमें जोड़ा जाता है आदमी, प्रत्येक आदमी करना चाहता है वो काम। तो जो है संस्था ने जो है जब मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे तो उस समय पूरा प्रयास किया। वो हरीश रावत जी ने इसको सहज सुविधा की, तो उनके इलाके का भी था। उसकी जो थीम है पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की नहीं है, यानी सृष्टि को बचाने की है, हवा पानी बचाने की है। मतलब जो पेड़ लगाते हैं हम, ये पेड़ हमें क्या नहीं देते, खाली हवा नहीं देते, बिजली भी बचाते हैं, हमारे पानी भी देते हैं। तो जो सोच थी वो अच्छी सोच थी। आज इसको हरेला को जो है उस समय जो है ये हरेला को छुट्टी के रूप में भी स्वीकार किया गया। तो ये एक अच्छी सोच थी और हम चाहते हैं कि हरेला ये हमारी भारत संस्था का उद्देश्य है कि हरेला जो है उत्तराखंड तक न रहे, बल्कि विश्व के पटल पे जो है हरेला आज पहुंच गया। आज हमारा जो कार्यक्रम है लाइव कार्यक्रम चल रहा है, और लाइव कार्यक्रम जब चल रहा है तो इसको कितने देशों में लोग देख रहे होंगे। तो जब ये पूरे महीने चला हमारा कार्यक्रम, कई सालों से, पिछले सालों से जो है ये पूरे महीने चलता है। एक घी संक्रांत से लेकर हरेला से लेकर घी संक्रांत तक। तो घी संक्रांत से लगा लो आपकी जो है घी खाना जो है शरीर के लिए। हमारी जो उत्तराखंड की जो परंपराएं रही है बड़ी अच्छी रही है कि उस समय हरेला में पेड़ लगाना, हवा पानी शुद्ध लगाना, जमीन को बचाना। घी संक्रांत में आपको घी जो नहीं खाता था उसको जबरदस्ती की घी खावाई कि तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हमारी जो परंपरा है, हमारी परंपरा जो है केक खाने की नहीं है, घी खाने की है। तो हरेला की थीम को जो है पूरे विश्व पे हम चाहते हैं कि इसको पर्यावरण महीने के रूप में, पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जो है मनाया जा हरेला। मैं चाहता था कि आज मैं कविता न बोलूं, तो हमारे लगाओ की जो हरेला का कार्यक्रम है कितनी अच्छी सोच है कि पेड़ लगाओ धरती बचाओ। मैं नहीं चाहता था कि आज मैं थोड़ा कविता बच्चे सुन रहे बच्चे कविता नहीं चाहो तो मैं अभी सुबह जाकर थोड़ा सफर बताओ। सुबह मैंने कोशिश की, मतलब हरेला पे तो नहीं लिख पाया, पर मैं सोन की बरसा पे लिख पाया। तो सोना में सोन की बरसा, सोन की स्वानी बरसा, सोन की स्वानी बरसा, सोन की स्वानी बरसा, झुन झुन गीत लगानी, झुन झुन गीत सुनानी बरसा, सोन की स्वानी बरसा, झुन झुन गीत लगानी बरसा, सोन की स्वानी बरसा। गिरकरी किरकरी, गिरकरी किरकरी, चल चल चाल चल
सोना की स्वानिभर का श्याला का ब्योमा और श्याला को सुलवान में जब पर कब्रों पर विद्युत से चले गए श्याला का ब्योमा गांव पर लगे की श्याला का ब्योमा गांव पर लगे की गीत सुनानी बरखा श्याला का ब्योमा गांव पर लगे की गीत लगानी बरखा सोना की स्वानिभर का माया दारू थे कुएं ढिकलते जानी बरखा माया दारू थे कुएं ढिकलते जानी ये सोना की स्वानिभर का माया का फिल्मों में सोना की माया का फिल्मों में झूला झुलानी सोना की ये स्वानिभर का माया का फिल्मों में झूला झुलानी सोना की ये स्वानिभर का इस सात रंग दगड़ी के एक घोड़े की बात दिखानी चाहिए सोना की स्वानिभर का सात रंग दगड़ी के एक घोड़े की बात दिखानी चाहिए सोना की ये स्वानिभर का झुमझुम गीत सुनानी पर का सोना की ये स्वानिभर का। धन्यवाद। अभी ये कहते हैं बराबर आज जो ये हमारा संचालक जी शिवराज सेहरा जी उनकी आज तो जो आपने कविता सुनी अपने क्षेत्र के थे और आप जब आप सुना तो शायद दो अक्षर कोशिश करूंगी कुर्सी हमसे एक दो अक्षर सुनाई और अपनी कुर्सी की एक किताब छप चुकी है सुरैनी सूर्या। अब मैं चाहूंगा कि कुर्सी को ये रचना पेश करें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। कैमरा बहुत दूर देखें, कैमरा नजदीक कहीं। धन्यवाद। और सभी सुंदरों थे सादर प्रणाम। समय ऊंचा बच्चों की छुट्टी को टाइम भी ऊंचा, लेकिन अब आदेश सुंदर मिल सब लोग बाहर लगे। अब मेरे बाहर मिला क्या थोड़ा नहीं बोलो। छात्रों को एक रचना, छात्र जरा ध्यान दें, नौजवान साथी ध्यान दें कि हम लोग से कर्म के लिए आप लोग जागरण की रचना में आप सामने पेश करना चाहूँ। ध्यान देना कि उठ ये मुल्क की हवा पानी बदल दे। आज आवश्यकता है पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने की, समाज को बदलने की, इस वातावरण को बदलने की, हवा पानी बदलने की। तो जवान कर सकते हैं, युवा कर सकते हैं कि उठ ये मुल्क की हवा पानी बदल दे। साथी ध्यान देंगे, जवान इंटर कॉलेज के तरफ अंतर के छात्र ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उठे मुल्क की हवा पानी बदल दे, कि उठे मुल्क की हवा पानी बदल दे। और नीरज राज राजा रानी बदल दे। नीरज राज राजा रानी बदल दे। उठी मुल्क की हवा पानी बदल दे। और भेदभाव जहां राजपथ और जनपथ में है, अधिकारी कर्मचारी में है, अमीर गरीब में है, उसके लिए कहा गया है कि राजपथ और जनपथ में फर्क दिखाओ जो, राजपथ और जनपथ में फर्क दिखाओ जो। और खैर हिकमत, और इस हिकमत को युवा ही कर सकता है।
हिकमत वो ऐना को पानी बदल दे, हिकमत वो ऐना को पानी बदल दे, उठी मुल्क की हवा पानी बदल दे। और अगला बंद है कि उर्खवी गंजवी कब बटी तैयार हुई। आप अगर काम करने के लिए तैयार हैं तो पूरा प्रकृति आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। कि उर्खवी गंजवी कब बटी तैयार हुई, अभी तक नी कुटे जो, अभी तक नी कुटे जो वो चीड़दारी बदल दे। तुम रानी को कुटो चीड़दारी, ऐसे निकम्मेपन के चीजों को हमें दूर कर देना है। अभी तक नी कुटे जो वो चीड़दारी बदल दे। और जिन रास्तों से मानवता सही जगह नहीं पहुंचती है, कि जो बातों ही थी मन की शय जगानी गो, जो बातों ही थी मन की शय जगानी गो, लगो खाना उठरी, लगो खाना उठरी आनी जानी बदल दे। बहुत अच्छा। लगो खाना उठरी आनी जानी बदल दे। और एक लाइन कि मोरी मोरी की कमी हर तय भी गौना बजे, मोरी मोरी की कमी तय भी गौना कमायो, अरे मुर्द भूकल तू, मुर्द भूकल तू जन कनी धानी बदल दे। उठ मुतल की हवा पानी बदल दे। और अब गजल का मकसद पेश कर रहा हूं कि हाथ जोड़ी हर मांगिक निम्न के हक से लज, हाथ जोड़ के हक नहीं मिलता है, इस बात को आप बात बांध दो कि हाथ जोड़ी को मांगिक निम्न के हक से लज, सर्व मानो सर्व मानो तू चोरी की बाणी बदल दे, सर्व मानो तू चोरी की बाणी बदल दे। उठे मुल्क की हवा पानी बदल दे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब मैं आदरणीय अपने अध्यक्ष महोदय श्री कुलदीप सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे राजकेंद्र कॉलेज बैजरों के प्रधानाचार्य महोदय जो आज की सभा के अध्यक्ष हैं, उनको सम्मान पत्र और प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह धाद की ओर से भेंट करने का, क्योंकि उस समय अपनी आवश्यक बैठक में चले गए थे, तो उनको देने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। और बच्चों से कि तालियां बजाएं जरा गुरु जी के सम्मान में। मैं साथ ही अपने साथी सहयोगी श्री गुरुज कुमार जी से निवेदन करूंगा गुरु जी से कि आप हमारे यहाँ पर जो हमारे बड़े घाट पे बहुत पुराने गौड़ा जी के जमाने से हमारा साथ देने वाले साथी हैं श्री दीनदयाल बिष्ट जी, मैं आपको यहाँ पर मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। आप उन्हें घाट की ओर से स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देने का कष्ट करेंगे। श्री दीनदयाल बिष्ट जी हमारे श्री विश्व प्रकाश गौड़ा जी के साथ जब हम यहाँ पे कार्यक्रम करते उस समय से थोड़ा सहयोग हम लोगों के घाट में देते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इन औपचारिकताओं के बाद मैं श्री दीनदयाल बिष्ट जी से निवेदन भी करूंगा कि आप 2 शब्द। धन्यवाद। तो मैं अब सीधे ज्यादा
कार्यक्रम को भी बच्चों को छुट्टी का टाइम भी हो रहा है, तो मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती प्रीति देवी जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम को आशीर्वचनों से अभिषिंचित करेंगे। श्रीमती प्रीति देवी जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए। मां शारदा के इस प्रांगण में उपस्थित आज हरेला पर्व में मैं धात के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करती हूँ और धात के इंटर कॉलेज बैचों के प्रधानाचार्य, गुरुजन वर्ग और प्यारे बच्चों का भी मैं स्वागत करती हूँ। और अपने आप को तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे सम्मान दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ धात संगठन का। और जो ये हरेला पर्व है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी बच्चों को कि जो हरेला पर्व हम मना रहे हैं, ये पेड़ लगाने से ही नहीं है कि पेड़ लगाया और बस। आपने क्या करना है, इन पेड़ों का ध्यान भी रखना है। आप इसमें जब स्कूल आएंगे पानी डालेंगे ताकि ये जीवित रहे। हरेला पर्व का मतलब है हम पर्यावरण से जुड़ रहे हैं। पौधे हमें जीवन देते हैं, तो हमें इन पौधों का ध्यान रखना है। आप सब बच्चे ये काम करेंगे, जब भी आप स्कूल आएंगे पौधों को पानी देंगे। हाँ, इसमें गोबर जो भी खाद पानी की जरूरत होगी वो सब आपका ध्यान है, आपने इनको बचाना है, ये काम आपका है। और मैं धात का भी कहना चाहूंगी कि जो हमारी संस्कृति है जो धीरे धीरे लुप्त हो गई है, उनको बचाने का ये जो धात कार्यक्रम करता है। हर जगह मैं स्कूलों में देखती हूँ धात स्कूलों के बच्चों से भी जो हमारे थड़िया चौपले जो कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है तो हमें इनसे जुड़े रहना है। क्योंकि मैंने अभी देखा है कि हमारे 3 लड़कियां हैं, कितना सुंदर यहाँ प्रस्तुति दी है। देखो टैलेंट है आपके अंदर, आपने इस मंच से ही अपनी प्रतिभाओं को प्रकट करना है। बिल्कुल शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है। आपके अंदर कई कविताएं लिखने का टैलेंट होगा, पर क्या आपके अंदर झिझक होगी। आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, उनसे पूछना कि गाँव में कितनी पुरानी चीजें हैं, क्योंकि उन्हीं से आप कविताएं बना पाएंगे। बहुत अच्छी आप गढ़वाली में कविता बना पाएंगे। और मैंने देखा यहाँ है प्रतिभाएं छात्रों के अंदर, बस आपको निखरने की जरूरत है। आप अपने गुरुजनों का सहयोग लीजिए और ज्यादा ना कहते हैं क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका है, बच्चों को घर भी जाना है, भूख भी लगी हुई होगी बच्चों को, क्योंकि मायूस से बैठे हुए सारे बच्चे। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख साहब। और आपने जो है बहुत बड़ा कष्ट यहाँ पर आने का किया, समाज को समय दिया। इसमें धात के इतिहास में आपका नाम हमेशा अंकित रहेगा कि जो लोग साहित्य और संस्कृति को बचाने के लिए इस प्रकार के प्रयासों में है। अब उसके बाद यहाँ पर छात्रों का घर जाने का समय भी हो रहा है और हम लोग कार्यक्रम को समेटने जा रहे हैं। तो मैं धात संस्था के अध्यक्ष महोदय श्री कुलदीप सिंह रावत जी से समस्त स्टाफ का, मुख्य अतिथियों का, अतिथिगणों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री कुलदीप सिंह रावत जी को। धन्यवाद सागर जी। आज ये हरेला पर्व हम जो प्रोग्राम था हुए थे संपन्न करने को मैं सबसे पहले इंटर कॉलेज बैजो प्रधानाचार्य, पूर्व स्टाफ और बच्चों दो आभारी छो। सातवां श्रीमती प्रीति देवी जो कि ब्लॉक प्रमुख थी, और अब अमूल्य समय हमारे देश प्रोग्राम में एक गया, मैं भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दूं। और अब धात कुटुंब की तरफ बटे सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और इस विद्यालय के संरक्षक प्रधानाचार्य श्रीमान मुकुंद सिंह जी को इन कुंवर बेचन की पंक्तियों के साथ कि आपने हमारे निमंत्रण को सीधे स्वीकार कर दिया, तो इनके लिए आपके लिए दो पंक्तियां मैं कुंवर बेचन जी की प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय का अभाव होते हुए भी कि तुमसे मिलकर हम अचानक यूं सजल हो जाएंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय कि तुमसे मिलकर हम अचानक यूं सजल हो जाएंगे, और क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे।
अब भोर की पहली किरण बनकर जरा छू लीजिए, भोर की पहली किरण बनकर जरा छू लीजिए, आपकी सौगंध हम खिलकर कमल हो जाएंगे। और प्रधानाचार्य महोदय कि प्रश्न पत्रों की तरह मिलने लगी है जिंदगी, प्रश्न पत्रों की तरह मिलने लगी है जिंदगी, और आपकी नजरें मिली तो सब प्रश्न हल हो जाएंगे। आदरणीय श्री हुकुम सिंह जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। बच्चे तालियों के साथ गुरु जी का स्वागत करेंगे। अजय जी मंच पर आ रहे हैं। धन्यवाद। सारे बच्चे शांत बैठेंगे। बातचीत नहीं, थोड़ी देर शांत रहिए। राज कैंटर कॉलेज बैजरों के इस प्रांगण में आज हमारे गढ़वाल की जो मुख्य संस्था है धात संस्था, उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे धात संस्था के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी और ब्लॉक पोखरा के क्षेत्र पंचायत प्रमुख माननीय श्रीमती प्रीति देवी जी, इस विद्यालय के समस्त मेरे विद्वान गुरुजन लोग, कार्यालय कर्मचारी और प्यारे छात्र छात्राओं, आज का जो धात संस्था कार्यक्रम है, इस आयोजन के लिए हमारे बहुत ही मुख्य मित्र हैं सुशील कुमार जी, जो कि दयानंद भारतीय पंचपुरी स्कूल के प्रधानाध्यापक, माननीय शैलाज जी, माननीय हमारे रावत जी, इन्होंने मेरे से इस आयोजन के लिए थोड़ा बोला था कि भाई हमें कार्यक्रम करना है। अब चूंकि ऐसी संस्था जो कि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति से, हमारे लोक संस्कृति को बढ़ावा देने वाली है, पर्यावरण को जीवित रखने वाली संस्था है, तो ऐसे प्रोग्राम को मना करने के लिए मैं समझता हूं कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि इन चीजों को नहीं समझेगा। तो मैंने जो है तुरंत ही इस आयोजन के लिए मैंने उनको स्वीकृति प्रदान की अपने स्तर से। मैंने अपने स्टाफ भी पूछा, लेकिन स्टाफ वालों ने भी जो है पूरे मनोयोग के साथ मुझे बोला कि नहीं, ऐसे कार्यक्रम स्कूलों में होते रहने चाहिए। और निश्चित रूप से ये प्रोग्राम हमारे पर्यावरण के साथ साथ जो हमारे नवोदित बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जिनका भविष्य एक कवि के रूप में, डॉक्टर के रूप में या किसी अन्य प्रोफेसर के रूप में चमकेगा, उनके इस कार्यक्रम का उसको पूरा लाभ मिलेगा बच्चों को। तो इसके लिए मैं इस धात संस्था का मैं स्वयं भी जो है प्रत्यार्थ हूँ कि उन्होंने जो है हमारे इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को हमारे स्कूल में कराया, और निश्चित रूप से हमारे बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों से मेरा ये निवेदन है, बच्चे सुनाइए मेरी बात को। केवल हमें सोचते हैं कि हम जिस प्रोफेशन में हैं या हम स्टूडेंट हैं, केवल हम केवल पढ़ेंगे ही लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आके देखो जितने मंचासीन लोग हैं, जितने मंचासीन व्यक्ति इस समय जो हमारे महानुभाव बैठे हुए हैं, आप इनके व्यक्तित्व से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनमें से कुछ लोग जो है अपना व्यवसाय चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और कुछ लोग इसमें से जो है हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, और कुछ लोग इनमें से हमारे सेवा में भी इस समय कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने गढ़वाल की संस्कृति को, अपने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए वो जो है इस पुण्य कार्य में लगे हुए, और उनकी कविताओं के द्वारा या उनके सामाजिक कार्य द्वारा हमें हमेशा लाभ मिलता है इन चीजों का। तो इन बच्चों को जो है, और हमें भी चीजें समझना चाहिए कि केवल हम एक ही अपने काम में ना रहें, इससे हटकर भी हम जो है अपने समाज को, अपने पर्यावरण को और अपने जो है प्यारे बच्चों को हम कुछ न कुछ संदेश दे सकते हैं अपने आदर्श कार्य के द्वारा। तो ये जो महानुभाव बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से जो है आप महान व्यक्तित्व हैं, मैं आपकी घोड़ी घोड़ी प्रशंसा करता हूँ। और हमेशा से ही मैं भी कई साल जो है धात के बारे में कई पिछले सालों से सुन चुका हूँ। मैं आपके कार्य को और आपके सामाजिक जो धात संस्था हमारे जिस प्रकार से सामाजिक कार्य में जुड़ी हुई है, उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। तो मैं धात संस्था का भी और धात संस्था के जो हमारे आज मुख्य अतिथि हैं, उनके अलावा भी
जो प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और उनका जो है आभार धन्यवाद देते हुए मैं जो है अपने राज्य के अंतर्गत बैजरों के इस प्रांगण में और इस सभा में जो है समस्त संस्था का पूरा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा समय हो रहा जाने का मुझे पता है, लेकिन थोड़ी बातों तुम्हें सुन लेनी चाहिए। ये धात संस्था सीखने में हमारे पास बहुत कुछ है। हमें अपना थोड़ा समय अपनी किताबों कॉपी के अलावा थोड़ा समय हमें अपने किसी लेखन कार्य पर या किसी अच्छे सामाजिक कार्य पर जरूर लगाना चाहिए। समाज से संबंधित हम काम करेंगे, उसका हमारे समाज को लाभ मिलेगा। उसका जिक्र करें। और इसके अलावा धात संस्था के जो कार्य हैं, गरीब बच्चों की मदद करना, गरीब बच्चों को सामाजिक कार्य में जोड़ना, शिक्षण संस्थान में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करना, और एक इनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है धात संस्था का, जो सभी स्कूलों में उत्तराखंड के प्रत्येक स्कूल में लगातार काम कर रहा है, जो है एक कोना कक्षा का। उसके द्वारा धात संस्था निरंतर विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, कॉपी हैं, किताबें हैं, चित्रकला, पेंटिंग प्रतियोगिता, ये इनसे संबंधित जो आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराते हैं और विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न कार्यक्रमों पर, विभिन्न आयोजनों पर जो है ये प्रतियोगिता भी कराते हैं और बच्चों को भी पुरस्कृत करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी संस्था को आमंत्रित करना मेरे विद्यालय का, मेरे पूरे स्टाफ का हमारा ये गौरव है कि आप आज लोग हमारे विद्यालय में उपस्थित हुए, आपने अपनी महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां दी और हरेला पर्व जो लगभग 1 महीने का आपकी संस्था मना रही है, उसके द्वारा आप पूरे उत्तराखंड में एक पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए आप मैसेज दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं अपनी पूरी संस्था की तरफ से पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक धन्यवाद दूंगा और मैं जितना मुझसे हो सकेगा आपकी संस्था को जो भी सहयोग मेरे द्वारा हो सकेगा मैं उसके लिए भी आपके सेवा में तत्पर हूँ। जिस प्रकार से भविष्य में आपको कुछ हमारे द्वारा भी अगर कोई सहायता की आवश्यकता होती है तो उसके लिए भी हम आपके लिए प्रयासरत हैं। तब मैं आप सभी महानुभावों का, संस्था से जुड़े हमारे समस्त जो भी हमारे यहाँ पर उपस्थित महानुभाव हैं उनका, और पंचपुरी के हमारे गुरुजन माननीय विनोद कुमार जी का, इसके अलावा अपने समस्त स्टाफ का पूर्ण सहयोग देते हुए मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए और बच्चों को, समाज को इनका लाभ हमेशा मिलेगा। तो जैसा मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है कि इसके बाद इस कार्यक्रम का समापन भी करना है, तो मैं इस कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा करता हूँ। तो पुनः एक बार सभी छात्रों का भी धन्यवाद कि आपने सभी सुना और छात्र निश्चित रूप से बहुत टैलेंटेड हैं। बहुत अच्छी प्रस्तुति कम समय में बिना तैयारी की उन्होंने, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की हम तैयारी करने में लगे हुए हैं, समय की भी काफी कमी है, बच्चों का समय हो गया है, तो बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस के सभी महानुभावों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और उसके लिए भी जो है हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूं। बंद कर दे। बंद कर दे गुरुजी इसका। ओके सर, कर दीजिए सर। गुरुजी आपको लिंक भेजा जाएगा, आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं।